आखिर क्यों है ब्रह्मास्त्र के टाइटल में देव का नाम? आखिर क्या खास बात है ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों में? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के टाइटल में देव ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी का पहला पार्ट शिवा के नाम से है। इसमें दिखाया गया है कि शिवा अपनी शक्तियों के बारे में अनजान था और कैसे उसे इन शक्तियों का पता चला और उसने उन पर काबू पाया। पहले फिल्म में हमें शिवा को एक आम आदमी से एक अस्त्र में बदलते हुए देखा है, जिसके कारण पहले फिल्म के टाइटल में शिवा दिखता है। इसके बाद आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्ट 2 में हमें देव की कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें देव के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन उसका स्टोरी लाइन आखिर क्या होगा? देखिए, अगर स्टोरी का अंदाजा लगाना है तो आप बाहुबली का उदाहरण तो ले ही सकते हैं। जैसे कि बाहुबली के पहले पार्ट में उसके बेटे की कहानी दिखाई गई और दूसरे पार्ट में उसके पिता का पास्ट दिखाया गया। ठीक ऐसे ही कुछ होगा। इसके बाद हमें शायद थोड़ा सामरिक सीन भी दिखाया जाएगा, जहां देव बाहर आने के बाद अपने बेटे को देखकर फिल्म में एक फिर दूसरे दो की कहानी समाप्त होगी। फिर तीसरे पार्ट में हमें देव अपने बेटे को मारकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त करते हुए दिखेगा, या फिर उसे अपने बेटे की ओर उठाकर किसी अन्य को गुंडा बताएगा। खैर, ये तो मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या ऑडियंस ब्रह्मास्त्र 2 का इंतजार करेगी या फिर नहीं। जैसे कि ऑडियंस ने बाहुबली 2 और KGF 2 के लिए इंतजार किया था और अभी पुष्पा के लिए कर रही है, क्या वो उसी स्तर पर इंतजार करेगी? ये देखना होगा। देखिए, इंतजार करने की वजह तो है और ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अगर हम इसके प्रदर्शन को KGF और बाहुबली से तुलना करें तो ब्रह्मास्त्र अभी भी पीछे है। लेकिन फिर भी कई सवाल हैं जिनके लिए हम पार्ट 2 का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी कहानी बस शुरू ही हुई है। देखिए, देव पहले कैसा था, फिर उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में कैसे पता चला, वो ब्रह्मास्त्र के पास कैसे आया, कैसे सारे अस्त्रों का उस्ताद बना, वो कैसे अमृता से मिला, आखिर में वो कैसे अंधकार की ओर चला गया, ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश की, अपने प्यार अमृता से लड़ाई की और आखिर में वो कैसे गुफा के अंदर कैद हो गया। क्या उस लड़ाई में अमृता मारी गई? और अगर मारी गई तो शिवा कैसे पैदा हुआ? और अगर उस लड़ाई में अमृता नहीं मरी तो वो जल के आग में बस में कैसे हुआ? उसके पास तो जलास्त्र था नहीं। ज्यादातर तो हमें देव की गुफा वाली मूर्ति दिखती है, जिसकी मदद से जुनून शिवा के ऊपर पानी बरसाती है, लेकिन यहाँ कैसे आया? क्या देव ने अमृता के पास जल अस्त्र छोड़कर वो चला गया? क्या, क्यों, कैसे? ऐसे हजारों सवाल हैं जिन पर हम लोग ध्यान देंगे। ब्रह्मास्त्र का इंतजार करने के कारण है, लेकिन कब तक ये मूवी आएगी इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। ब्रह्मास्त्र मूवी में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को माया स्तर के 3 अलग अलग शेप में दिखाया गया है। मोहन एक साइंटिस्ट था, तो उसका माया अस्त्र वाला शेप दूरबीन के जैसा था। फिर दूसरा टुकड़ा गुरुजी के पास आता है और वो उसे नाव के शेप में जैसे माया स्तर में छुपाते हैं। इसका कारण ये है कि गुरुजी को पहले वो दोनों टुकड़े उस नाम से ही मिले थे। शायद देव और अमृता की याद में गुरुजी ने नाव की शेप में माया अस्त्र में ब्रह्मास्त्र के दूसरे टुकड़ों को छुपाया था। और फिर तीसरा टुकड़ा शंख के रूप में देखने को मिलता है। शंख को शिवा की मां की आखिरी निशानी के तौर पर दिखाकर डायरेक्टर हमें इनडायरेक्टली ये भी बताना चाहते हैं कि जल अस्त्र कोई और नहीं बल्कि शिवा की मां ही है। क्या आपने इन बातों पर गौर किया था ब्रह्मास्त्र मूवी देखते हुए? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।